प्रेषते। विद्या को कहने, पढ़ने, सुनने, सुनाने का प्रयोजन अर्थ यह है कि वो विद्या व्यवहार के अंदर आ जाए। यदि विद्या को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कह रहे हैं, व्यवहार के अंदर नहीं आ रही, तो विद्या का जो फल है सुख, उसकी प्राप्ति नहीं हो। कहना, सुनना, पढ़ना सब व्यर्थ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए यज्ञ के विषय में, अग्निहोत्र या यज्ञ कैसे करते हैं, पढ़ा सुना, लेकिन उसका प्रैक्टिकल नहीं किया, तो वो यज्ञ करने की विद्या व्यवहार के अंदर नहीं आएगी। इसी प्रकार से गाड़ी कैसे चलाते हैं, सुन लिया, देख लिया, जान लिया, लेकिन उसका प्रैक्टिकल नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, तो वो विद्या गाड़ी चलाने की व्यवहार के अंदर नहीं आएगी। और व्यवहार के अंदर न आने से उससे ना तो हम सुखी होंगे, ना दूसरों को सुखी कर सकेंगे। हमारे पास गाड़ी है, किसी व्यक्ति को आवश्यकता है कि वो किसी स्थान पर जाना चाहता है, हम यदि चलाना नहीं जानते तो उसको सुख नहीं दे सकते। और हमें भी यदि किसी दूर स्थान पर जाना है, हमारे पास गाड़ी है लेकिन चलाने की विद्या नहीं है, तो उस विद्या से हम स्वयं भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। तो पढ़ने, सुनने, पढ़ाने, कहने का प्रयोजन ये है कि विद्या व्यवहार के अंदर आनी चाहिए। इसी प्रकार से धर्म संबंधी विद्या भी होती है। केवल धर्म के विषय में पढ़ने से, व्याख्यानों को सुनने से, सत्संग करने से यदि वो व्यवहार के अंदर नहीं आई, सत्य भाषण, अहिंसा आदि, तो उससे हमको सुख नहीं मिलेगा। धर्म संबंधी विद्या को भी व्यवहार के अंदर लाने के लिए पढ़ने, सुनने, कहने के अतिरिक्त अभ्यास भी करना पड़ता है, प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। और जब वो विद्या व्यवहार के अंदर आ जाती है, धर्म संबंधी विद्या, व्यक्ति अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि का पालन करता है, तो उससे उसको सुख की प्राप्ति होती है। जैसे दूसरी लौकिक विद्याओं को व्यवहार के अंदर लाने से हम स्वयं भी सुखी होते हैं, दूसरों को भी सुखी कर सकते हैं। इसी प्रकार से धर्म संबंधी विद्या को भी व्यवहार के अंदर लाने से हमको भी सुख मिलेगा और दूसरों को भी सुख मिलेगा। एक व्यक्ति सत्य बोलता है तो सत्य बोलने से उसको भी सुख मिलेगा और जिसके साथ वो सत्य भाषण कर रहा है उसको भी सुख मिलेगा। यदि किसी के साथ उसने झूठा व्यवहार कर दिया, झूठ बोल दिया, तो दूसरे को दुख हो और स्वयं भी उसको दुख
की प्राप्ति हो। और भी लाभ धर्म संबंधी विद्या को व्यवहार में लाने से होते हैं। व्यवहार भानु की भूमिका में लिखा है कि जब मनुष्य धार्मिक होता है तो उसका विश्वास और मान्य शत्रु भी करते हैं, और जब व्यक्ति अधार्मिक होता है तो उसका विश्वास और मान्य उसके जो मित्र हैं वो भी नहीं करते। संगे संबंधी उसको ठीक व्यक्ति नहीं मानते, अच्छा नहीं मानते। लौकिक विद्याओं के परिप्रेक्ष्य में भी ये ऐसे है। एक व्यक्ति विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज गया, उसने चिकित्सा संबंधी विद्या सीखी, जानी, लेकिन यदि उसने प्रैक्टिकल नहीं किया, मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिकल भी कराते हैं, रोगियों को अस्पतालों में ले जाते हैं, रोगियों को दिखाते हैं कि देखो इसमें कौन सा रोग है, क्या लक्षण है। यदि उसने प्रैक्टिकल नहीं किया, केवल थ्योरी जान ली, वो विद्या व्यवहार के अंदर नहीं आएगी। और व्यवहार के अंदर न आने के कारण न तो वो अपनी चिकित्सा कर सकेगा, न दूसरे रोगियों की चिकित्सा कर सकेगा, दूसरों को सुख दे सकेगा। लेकिन जिसने व्यवहार में उस विद्या को लाया है वो स्वयं भी सुखी होगा, दूसरों को भी सुखी करेगा। और विश्वास के ऊपर भी, जिस चिकित्सक ने उस विद्या का अभ्यास करके उस विद्या को व्यवहारिक बना दिया है, व्यवहार के अंदर ले आया है, तो वो रोगियों के विश्वास को जीत लेगा। रोगियों को उस चिकित्सक के ऊपर विश्वास होगा। और जिसने विद्या प्राप्त करके उसको व्यवहारिक नहीं किया, व्यवहार के अंदर नहीं लाया, तो रोगियों को पता लग जाएगा कि ये चिकित्सक ठीक नहीं है, उसको चिकित्सक के ऊपर विश्वास नहीं होगा। जैसे धर्म संबंधी विद्या में विश्वास की बात है, वैसे ही दूसरी लौकिक विद्याओं में भी विश्वास की बात होती है। और जब व्यक्ति धर्म का आचरण करता है तो उससे परमेश्वर भी प्रसन्न होता है, संसार का हित होता है और मनुष्य की उन्नति होती है। ईश्वर के विषय में भी हम वेद मंत्रों के माध्यम से बहुत कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो ईश्वर के विषय में भी सुनना, पढ़ना, कहना किस लिए है, किस प्रयोजन के लिए है? जिससे कि ईश्वर में हमारी प्रीति हो जाए और हमारे गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे हो जाए। इसलिए ईश्वर के विषय में, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों के विषय में पढ़ा जाता है, सुना जाता है, जाना जाता है। और यदि ईश्वर के विषय में बहुत सुन रहे हैं, संध्याएं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे नहीं बना रहे, तो उसका पढ़ना, ईश्वर के विषय में पढ़ना, सुनना सब क्या है? व्यर्थ है। ईश्वर के विषय में सुन पढ़कर यदि ईश्वर में प्रीति नहीं हो रही तो वो सुनना पढ़ना क्या है? व्यर्थ है। वेद के अंदर ईश्वर के विषय में बताया है कि संसार के अंदर कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो ईश्वर के कार्य में बाधा डाल सके। ईश्वर जो कार्य करना चाहता है उसके कार्य को रोक दे। मनुष्य भी ऐसा सामर्थ्य कुछ सीमा तक अर्जित कर सकता है कि उसने जो इच्छा की, जो संकल्प किया, वो संकल्प उसका पूरा हो जाए, कोई उसमें बाधा उपस्थित ना हो। तो ये भी एक प्रकार की ईश्वर की उपासना है, अपना सामर्थ्य ऐसा बढ़ाना
कि वो जो कामना करे, इच्छा करे, वो उसकी पूरी हो जाए। इसी प्रकार से वेद के मंत्रों के अंदर ईश्वर को शचीपति कहा। शची का अर्थ किया है प्रज्ञाओं का रक्षक, ज्ञान। ईश्वर ने हमें सूक्ष्म शरीर दिया, स्थूल शरीर दिया और बाहर के सांसारिक पदार्थों को बनाया। तो इन सब के माध्यम से हमें अनेक प्रकार का ज्ञान होता है। मन के अंदर वो जो ज्ञान है वो संस्कार के रूप में स्टोर रहता है, सुरक्षित रहता है। तो ये ईश्वर की व्यवस्था है कि ईश्वर हमारे ज्ञानों की रक्षा करता है। शचीपति, प्रज्ञापति, प्रज्ञाओं की रक्षा करने वाला, ज्ञानों की रक्षा करने वाला। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनकी स्मरण शक्ति कमजोर होती है, संस्कार धूमिल पड़ते हैं, कमजोर पड़ते हैं। कुछ मनुष्यों की स्मरण शक्ति अच्छी होती है, उनके अंदर ज्ञान अधिक मात्रा में सुरक्षित है। जिनकी स्मरण शक्ति कमजोर होती है वो कम मात्रा में ज्ञान को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये स्मरण शक्ति अच्छा होना ये भी ईश्वर का एक वरदान है, ठीक है। ईश्वर की एक देन है। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है उसकी स्मरण शक्ति भी अच्छी होती है। तो जैसे ईश्वर हमें अच्छी स्मरण शक्ति देकर हमारे ज्ञानों की रक्षा करता है, जो हमने सुना है, पढ़ा है, वैसे ही हमें दूसरे मनुष्यों को भी स्वस्थ बनाना चाहिए। उनको शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ बना के उनकी स्मरण शक्ति को अच्छा बनाना चाहिए। जब हम यज्ञ के माध्यम से जलवायु को शुद्ध करेंगे और शुद्ध जलवायु के माध्यम से उत्तम अन्न औषधियाँ होगी और उसका जब सेवन मनुष्य करेंगे तो उनके अंतःकरण के अंदर विशेष शक्ति उत्पन्न होगी। इसी प्रकार से जब हम दूसरे मनुष्यों को ईश्वर की आज्ञाओं के विषय में बताएंगे कि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से तुम्हारा सूक्ष्म शरीर भी स्वस्थ रहेगा, स्थूल शरीर भी स्वस्थ रहेगा और उसके स्वस्थ रहने से तुम्हारी स्मरण शक्ति अच्छी काम करेगी। तो ये एक प्रकार से हम दूसरे के ज्ञानों की रक्षा कर रहे हैं, दूसरे को स्मरण शक्ति बढ़ाने के उपाय बता रहे हैं। तो जैसे ईश्वर शचीपति है, हमारे ज्ञानों की रक्षा करता है, वैसे ही हमें भी दूसरों के ज्ञानों की रक्षा के उपाय बताने चाहिए। ये इस गुण को जानने का लाभ है, ये यदि हम व्यवहार के अंदर इसको लाते। और एक प्रज्ञा का रक्षक है, आपने योग दर्शन के अंदर सुना होगा, विवेक ख्याति रविप्लवा हानोपाय। तत्व ज्ञान की भी ईश्वर रक्षा करता है। तत्व ज्ञान जो उत्पन्न हो गया वो बना रहे, डिगे ना। ये भी ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। क्या सूत्र है? विवेक ख्याति रविप्लवा हानोपाय। और वो स्थिर न डिगने वाला तत्व ज्ञान किसका होता है? जीवन मुक्त का तो होता ही है, उससे पहले भी किसी का होता है। न डिगने वाला तत्व ज्ञान वो मोक्ष का उपाय है, जीवन मुक्त। जब तक पूर्ण विद्या नहीं होगी
अविद्या के संस्कार बिल्कुल दग्ध बीजवत नहीं हो जाएंगे, तब तक दृढ़ तत्व ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। और जब तक अविद्या के संस्कार पूरे नष्ट नहीं हुए, वो ईश्वर साक्षात्कार वाला भी हो जाएगा। ईश्वर का साक्षात्कार तो हो गया है, लेकिन अभी अविद्या के संस्कार पूरे नष्ट नहीं हुए, अविद्या अंदर बैठी हुई है, तो उसका जो तत्व ज्ञान है बीच बीच में डिगता रहेगा, उसको बनाना पड़ेगा। परंतु जब ईश्वर की कृपा से, सहायता से वो अविद्या के संस्कार पूरे नष्ट हो जाएंगे, भुने हुए दाने के समान, फिर उस योगी का जो तत्व ज्ञान है वो अडिग हो जाएगा। तो ये स्थिर तत्व ज्ञान किसने दिया, तत्व ज्ञान की रक्षा किसने की, उपाय किसने बताए? पुरुषार्थ तो जीवात्मा ने किया, लेकिन उसका फल किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। उस स्थिर तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के उपाय भी परमेश्वर ने बताए। तो इस प्रकार से हमें इन उपायों को जानकर, जो सामान्य ज्ञान होते हैं उनकी रक्षा कैसे होती है, और जो तत्व ज्ञान होता है उसकी रक्षा कैसे होती है, स्वयं उसकी रक्षा करना और दूसरों को भी उसका उपाय बताना, दूसरों के तत्व ज्ञान की भी रक्षा करना, तो ये ईश्वर की उपासना। परमेश्वर के विषय में बताया गया है कि परमेश्वर कब अपने आनंद की वर्षा करता है। जीवात्मा को मरुभूमि के समान कहा है वेद के मंत्रों में। जीवात्मा कैसा है? मरुभूमि के समान है, और वो वर्षा की प्रतीक्षा कर रहा है। तो जब ईश्वर की ओर से ज्ञान विज्ञान की वर्षा होगी, आनंद की वर्षा होगी, तब जीवात्मा रूपी जो मरुभूमि है वो क्या है? हरा भरा हो जाएगा। और उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? निष्कामता से कर्म करने पड़ेंगे। यदि लौकिक सपने वो ले रहा है व्यक्ति, लौकिक कामनाएं कर रहा है, लौकिक इच्छाएं कर रहा है, यदि ऐसी इच्छाएं, कामनाएं, सपने व्यक्ति के मन के अंदर विद्यमान है, तो वो चाहे कि ईश्वर की वर्षा हो जाए उसके ऊपर, ज्ञान की, आनंद की, वो नहीं होगी। तो ईश्वर के तत्व ज्ञान, आनंद की वर्षा हो हमारे ऊपर, इसके लिए लौकिक सपनों को, लौकिक इच्छाओं को बिल्कुल मारना पड़ेगा। और लौकिक इच्छाएं पूरी कब समाप्त हो जाती है? कब समाप्त हो जाती है पूरी? जब पर वैराग्य होता है, जब 100% पर वैराग्य हो जाता है, तत्परम पुरुष ज्ञाते गुण वैतृष्ण्य। तो उसके बाद फिर व्यक्ति की लौकिक इच्छाएं नहीं रहती, लौकिक कामनाएं नहीं रहती, और फिर पर वैराग्य होने के बाद ईश्वर अपने स्वरूप का दर्शन कराता है। उसकी असंप्रज्ञात समाधि लगती है, और वो असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर के आनंद को भी प्राप्त करता है, और ईश्वर से अनेक विषयों में ज्ञान विज्ञान भी प्राप्त करता है। तो जैसे ईश्वर निष्काम सेवी की सहायता करता है, उसकी समाधि लगाता है, उसको अपना आनंद देता है, वैसे ही मनुष्यों को भी, हमें भी, हम संसार के अंदर देखते हैं जो निष्कामता से सेवा करते हैं, उनको बहुत सहयोग मिलता है समाज की ओर से, लोग उनको बहुत दान देते हैं। लेकिन जब लोगों को पता लगता है कि ये तो लौकिक ऐशनाओं से भरा हुआ है, अपनी स्वार्थ पूर्ति कर रहा है, सेवा तो कर रहा है लेकिन इसके पीछे अपने स्वार्थ की भावना है, तब उसको इतना सहयोग नहीं मिलता समाज की ओर से। इसी प्रकार से हमें भी जो निष्काम भावना से
समाज की सेवा कर रहे हैं, निष्कामता से अच्छे कर्मों को कर रहे हैं, उनको हमें उनकी सहायता हमें करनी चाहिए। ये भी एक प्रकार से ईश्वर के स्वरूप को व्यवहार के अंदर लाना है।